ब्रीफिंग। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास खुशगवार माहौल में 2 वक़्फ़ों से 8 घंटे जारी रहा। इजलास की सदारत स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने की। इजलास में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने फाजिल अरकान पार्लियामेंट के सवालों के जवाब दिए। ब्रीफिंग DISI जनरल फैज़ हमीद और DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने दी। इजलास में 80 अरकान पार्लिमान शरीक थे, लिहाजा शुरा की कुल तादाद 100 के करीब हो सकती है। इतने लोगों को कौमी असम्बली हॉल में ही ब्रीफिंग दी जा सकती थी। ब्रीफिंग के बारे में पहले से ही बहुत कुछ वाज़ेह था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक की बात की वजाहत अपने इंटरव्यूज़, आर्टिकल्स और कौमी असम्बली के इजलास में ख़ताब के दौरान कर चुके थे। अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल, अमेरिका की तरफ से अड्डे देने और चीन से दूर रहने के दबाव का इन्होंने जिक्र किया था। ब्रीफिंग गो इन कैमरा हुई, मगर अमकानी तौर पर वो इन्हीं मामलात के गिर्द घूमती रही। ब्रीफिंग की रिकॉर्डिंग को सील कर दिया गया, जिसे बवक्त ज़रूरत ओपन किया जा सकता है, जिसकी शायद कभी ज़रूरत पेश ना आए। इजलास में किसी को भी फ़ोन ले जाने की इजाज़त नहीं थी। मीडिया में अंदर की ब्रीफिंग पर तो वही कुछ कहा जा रहा था जो अलामिया में मौजूद है। अलबत्ता इजलास के कब्ल और बाद की सूरत हाल दिलचस्प थी, जिसे रिपोर्टर्स ने बयान किया। इसी तरह इनसाइड स्टोरीज़ भी आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं, जिनकी तरदीद ना हो तो इनको मुसद्दक़ा समझा जाता है। शहबाज शरीफ और बिलावल जरदारी समेत कुछ लोग अपने मोबाइल साथ ले जाना चाहते थे, मगर इजाज़त ना दी गई। जब आपने वहाँ कॉल करनी है ना सुननी, तो मोबाइल साथ ले जाने पर इसरार क्यों? शायद डाटा देख लिए जाने या कॉपी करने का खदशा हो। क्या किसी एक ने अंदर की कार्रवाई बराह रास्त मर्द हुर और दूसरे ने लंदन में मुकीम मर्द फुर को सुनानी थी? मियां नवाज शरीफ ने कहा था, मुस्लिम लीग नून का कोई लीडर फ़ौजी क़यादत से बाद मुलाकात नहीं करेगा। अब यकमुश्त 1.5 दर्जन लीगी फ़ौज की आला क़यादत से मिले हैं। बड़े मियां साहब ने इजाज़त दी होगी। साथ ही कुछ सवालात भी शायद पूछने को कहा हो, मगर लीगी बदमज़गी पैदा करने वाले सवालात करने के बजाय अपनी लाइन सीधी करते रहे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की आला क़यादत की तरफ से कश्मीर के सौदे का शोर उठाया जाता है। इल्ज़ाम सियासी और अस्करी क़यादत पर बराबर लगाया जाता है। इजलास के दौरान ये सवाल करने का बेहतरीन मौका था, मगर सवाल नहीं किया गया। इसराइल के मामले पर अपोजिशन पलटकर झपटती है, इस बारे में भी सवाल नहीं किया गया। पाकिस्तान का इसराइल के बारे में सख्त मौक़िफ़ रहा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा जाहिद हिफ्ज़ की तरफ से एक बार फिर कहा गया है कि इसराइल को तस्लीम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अलबत्ता इसराइल और दूसरे ममालिक के साथ बहरी मशक़ों में ज़रूर शिरकत कर रहे हैं। 10 जुलाई तक सी ब्रीज़ 2021 के नाम से होने वाली मशक़ों में तुर्की, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, मुत्तहिदा अरब अमारात समेत 32 ममालिक हिस्सा ले रहे हैं। सी ब्रीज़ मशक़ अमेरिका के तवस्सुत से हो रही है। 2016 में अमेरिका में रेड फ्लिंग मशक़ों में पाक फ़िज़ाइया और इसराइली फ़िज़ाइया ने हिस्सा लिया था। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शहबाज शरीफ ने जनरल बाजवा की पॉलिसियों को ज़बरदस्त तरीके से ख़राज तहसीन पेश किया, जिसकी रिपोर्ट फुट से लंदन पहुंचा दी गई होगी। एक मौके पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने इजलास में मौका मिलते ही जनरल बाजवा के गिर्द हल्का यारा बना लिया। कभी ये लोग फ़ौज का नाम सुनने और इसके साथ बैठने को तैयार नहीं होते, और कभी इत्तफाक से बैठने का मौका मिले तो उठते नहीं हैं। ब्रीफिंग में अहम तरीन मौजू अफ़गानिस्तान के मामलात और पाकिस्तान का किरदार था। चीन और भारत पर भी बात होना थी। इससे ज़्यादा अहमियत का हामिल कौन सा इजलास हो सकता है? इसमें वज़ीर-ए-आज़म की शिरकत ज़रूरी थी, मगर वो इजलास में शरीक नहीं हुए। कहा जाता है कि बिलावल ने इजलास के दौरान वज़ीर-ए-आज़म की अदम शिरकत पर तनकीद की तो इनको स्पीकर ने बताया कि अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ ने कहा था, वज़ीर-ए-आज़म अगर आए तो नून लीग ब्रीफिंग का बायकॉट कर देगी। ब्रीफिंग के दौरान पूरी की पूरी सियासी क़यादत कौमी सलामती के मामले में यकजुट नज़र आई।
सियासी रवैयों में भी ऐसी ही हम आंगी हो तो सियासी दर्जा हरारत नुक्ता खोलाव तक जाने से रुक सकता है। इस तरफ मामला जाते हुए नज़र आ रहे हैं। इसकी एक मिसाल बजट इजलास के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान का ख़िताब था, जिसमें अपोजिशन की तरफ से ज़्यादा मुदाखलत नहीं की गई। ताहम वज़ीर आज़म के ख़िताब से कबल शाह महमूद कुरैशी और बिलावल ज़रदारी के एक दूसरे पर ज़ाती हमले तबाहकुन और मज़ाकुन थे। इससे दोनों की शख्सियत के बारे में मनफी तासुर कायम हुआ। आप बच्चे नहीं हैं, बड़े हैं और सुलझे हुए हैं। बिलावल कम उम्र ज़रूर है मगर एक बड़ी पार्टी के चेयरमैन हैं। इनको इखलाकियात समझने, जबकि शाह महमूद कुरैशी को इखलाकियात पर अमल करने की ज़रूरत है। बिलावल भुट्टो ने जनरल बाजवा से एक दरख्वास्त की कि आला वज़ीर को या अली वज़ीर को रिहा कर दिया जाए। आई रिपीट, बिलावल भुट्टो ने जनरल बाजवा से एक दरख्वास्त की कि अली वज़ीर को रिहा कर दिया जाए, मगर जवाब में जनरल बाजवा से खैर की तवक्को नहीं की जा सकती। फ़ौज को गालियाँ देने वाले काबिल माफ़ी नहीं हो सकते। इजलास में अली वज़ीर का साथी मोहसिन दावर भी मौजूद था, जिसने सबसे ज़्यादा सवाल किए, जिनके जनरल बाजवा ने बड़े तहम्मुल से बग़ैर मुदाखलत के जवाब दिए। शुक्रिया।